नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, कांग्रेस के सभी नेता, मुकेश सहनी की पार्टी के सभी नेता महागठबंधन की इस मीटिंग में पहुंच चुके हैं। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सब लोग आनंद फानंद में पहुंचे हैं। बड़ी मीटिंग रखी गई है। देखिए तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, कृष्ण लवरू, इसके साथ जो है आलोक मेहता, सब लोग इस मीटिंग में पहुंच गए हैं। और इस मीटिंग में सीएम फेस पर भी जो है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, इसके अलावा सब लोग इस मीटिंग में पहुंच गए हैं। इस मीटिंग में मुकेश सहनी के लोग भी पहुंच रहे हैं और लेफ्ट पार्टी यानी कि माले विधायकों की भी मौजूदगी जरूर होगी इस मीटिंग में। जो भी जो है कई सीटों पर वो लोग भी दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ होगा इस मीटिंग में, लेकिन उसके पहले राजेश राम, आलोक मेहता, कृष्ण लवरू, सबसे पहले उनका बयान सुनिए। रणविजय साहू जो आरजेडी के विधायक है, तेजस्वी के बहुत करीबी है, सबसे पहले सभी लोगों का बयान सुनिए कि क्या कुछ सब लोग कह रहे हैं। आज बिहार के इंडिया गठबंधन दलों की बैठक है। ये बैठक रेगुलरली हो रही है और चुनाव के इर्द गिर्द जो भी काम है, नीति है, कार्यक्रम है, उस पर चर्चा होगी और आगे कैसे बढ़ेंगे उस पर निर्णय होगा। सर, मीटिंग में चर्चा होगी, हर मुद्दे पे चर्चा होगी, सीट शेयरिंग से लेकर कैंपेन से लेकर आगे रणनीति किस चीज पे कैसा करना है, सब चीजों पे चर्चा होगी और जैसे जैसे निर्णय होंगे आपको जरूर इस बार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सारे दलों ने ये निर्णय लिया है कि 243 सीट इंडिया गठबंधन लड़ेगी। जो भी उम्मीदवार जिस सिंबल से भी लड़ेगा वो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार होगा और सारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उस उम्मीदवार के लिए उसी मजबूती से काम करेंगे। बंटवारा नहीं हुआ, आप लोग का डिमांड है सर, सहनी 60 सीट कर रहे हैं, आप लोग का कोई डिमांड है? भैया डिमांड हर दल का होता है, हमारे भी डिमांड है, अलग अलग दलों की डिमांड है। मिलजुल के हम बैठ के रास्ता आगे निकालेंगे। जैसे निर्णय होगा आपको जरूर बताएंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल हो गया, फाइनल हो गया। जब भी कोई भी बात होगी आपको बता देंगे। इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी का बैठक है और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में हम लोग उन सारी मुद्दों पर बात करेंगे जिस मुद्दा पर आगे प्रोग्रेस हुआ है और अब तक बहुत अच्छा हम लोग प्रोग्रेस किए हैं और हम समझते हैं कि आज उस प्रोग्रेस में हम लोग सारे मुद्दों पर पुनः बहुत बढ़िया से आगे बढ़ेंगे। सीट शेयरिंग का हो, सीट शेयरिंग तो करना ही है, इसमें कहीं कोई दाग धब्बा नहीं है, हमारे कैंपेनिंग पर कुछ नहीं है। हम लोग अभी सारे मुद्दे जब समाप्त होगी तो आपसे मुखातिब होंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि किसी भी तरह का जो कई बातें बाहर आ रहे हैं वो कहीं भी वो बाहर जो बातें चल रहे हैं वो सच नहीं है। सच ये है कि हम लोग काफ़ी तेज गति से प्रगति करते हुए हम अपने गठबंधन को मजबूती से हर मुद्दे पर आगे ला रहे हैं। महागठबंधन की बैठक है और एनडीए का विदाई किस प्रकार से विदाई करना, उसका रूपरेखा माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बनेगा। और बिहार में 20 वर्षों का जो कुशासन है, कुशासन के मुक्ति के लिए, और ये नकली सरकार जो है नकल करती है, लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए। नीतीश कुमार जी के पास अकल नहीं है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का पॉलिसी नहीं, उनका सिर्फ नकल करते हैं। तो बिहार की जनता ने फैसला लिया है, क्यों नहीं तेजस्वी प्रसाद यादव जी को ही बिहार का मुख्यमंत्री का सत्ता दे दिया जाए। तो सब क्लियर है, कहीं कहीं कोई विवाद नहीं है। जब एक नेता है जो माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन है और तमाम महागठबंधन के नेता इन बातों को मान रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं कोई परेशानी नहीं है। सवाल है बिहार से सीट का कोई सवाल नहीं है, कोई 2, 5, 6, 8, 10, 60 का सवाल नहीं। सवाल है
कि इस बिहार से कुशासन से मुक्ति दिलाना है और माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना। और उसमें अब चुनाव का समय है, समझ ही रहे हैं। तो अभी जो SIR पर जो डेवलपमेंट हुआ उस पर चर्चा होगी, फिर आगे बताया जाएगा क्या क्या चर्चा है। 60 सीटों की डिमांड रखते हैं सर, उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट किया। अब देखिए ये सब चीज हम लोग का आंतरिक मामला है, हम लोग देख लेंगे उसको। देखिए SIR पर तो पूरा आंदोलन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों की जैसी अपेक्षा थी उस ढंग से चीजें तो सामने नहीं आ रही हैं, तो इसलिए गरीबों के मतदान के अधिकार पर जो हमला है इसके खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाने की जरूरत है। कि वही ताकतें हैं जो कल बूथ कब्जा करती थी, अब ये पूरा चुनाव ही कब्जा करना चाहती हैं। तो इसीलिए इसके खिलाफ जो है पूरे बिहार के गरीबों को, जो भी लोकतंत्र पसंद संविधान पसंद लोग हैं, सबों को संगठित करने की, खास तौर से गरीबों को संगठित करने की जरूरत है। अभी 65.2 लाख लोगों का नाम काटने का इन्होंने एक प्लानिंग बनाई है, जिसमें करीब 35 लाख लोग हैं जिनको इनका मानना है कि ये अस्थायी रूप से बाहर चले गए हैं। भाई आपने उनसे पूछा कि बाहर चले गए हैं तो वो अब बाहर ही रहेंगे या उन्होंने वोटर लिस्ट में नाम लिखा लिया है, या फिर वो हो सकता है बाहर रोजी रोटी के लिए जा रहे हों। ऐसा तो है नहीं कि वो महीना 2 महीना में वहाँ से वो रोजी रोटी के लिए कमा करके ले आएंगे। वहाँ जाते हैं तो 6 महीना साल भर 2 साल रहते हैं, तब 2 पैसा कमा करके अपना बेटे की मैंने पढ़ाई हो, बेटी की शादी हो, उसके लिए कुछ पैसा जमा करते हैं। तो आपने तो पूछा नहीं और आपने उनकी सूची से हटाने की प्लानिंग बना ली। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। तो बंटवारे पर क्या होगा सर? सीएम फेस पर भी बातचीत होगा और सीट शेयरिंग पर भी बातचीत होगा? आज तो सीट शेयरिंग वाली बातचीत नहीं है, आज तो SIR पर ही आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसी पर बातचीत है। लेकिन अब सीट शेयरिंग का जो मामला है वो इसी वजह से थोड़ा सा मैंने धीमा हो गया है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है मैंने लोगों का वोट रहेगा तभी तो कोई चुनाव भी होगा। अभी को सबसे बड़ा मुद्दा है मतदाताओं के गहन पुनर्निरीक्षण का, उस पर बातें होगी और हम लोग महागठबंधन में एकजुटता से चुनाव मैदान में उतरेंगे, उस पर बातचीत होगी। मुकेश सहनी हम भी अगर आज नहीं होते पटना में तो हम नहीं आते। कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग निर्धारित रखी गई है, उनके प्रतिनिधि आएंगे ही। सुना आपने कि सब लोग भागे भागे पहुंच गए तेजस्वी के आवास पर। ये मीटिंग है और इस मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा होगी, कई मुद्दों पर बातचीत होगी। आरजेडी के भी कई लोग यहां पर पहुंच गए हैं और चूंकि तेजस्वी के सरकारी आवास पर ये मीटिंग है तो ऐसे में सब लोगों का बयान आपने सुना कि क्या कुछ इस मीटिंग में होने जा रहा है। राजेश राम से लेकर कृष्ण लवरू, क्या सीएम फेस पर आज सब कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा? सीएम फेस पर आज बात बन जाएगी? तमाम चीजें अब सामने आ रही हैं। ऐसे में सभी लोगों का बयान आपने सुना, क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत बहुत